के मार्ट, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। बूंदी नगर परिषद के बोर्ड बने हुए 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज सभापति द्वारा निजी रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। सभापति मधु नुवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कांग्रेस बोर्ड ने 1 वर्ष में कई कार्य किए, पर वह उन सब कार्यों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 6 माह का कार्यकाल तो कोरोना संक्रमण के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए। फिर भी हमने लगभग 4 करोड़ का कार्य बूंदी शहर में करवाया जा चुका है, जो सभी 60 वार्डों में कराया गया। 6 करोड़ रुपए के 43 सड़कों का कार्य शुरू करवा दिया, जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार है। 29 करोड़ शहरी जल प्रदाय योजना में एवं 3 करोड़ रुपए 7वें वेतन का एरियर चुकाने में तथा अन्य कार्यों का भी विस्तार से अनुमोदन किया। प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर विभिन्न योजनाओं का स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा जल्द ही शिलान्यास करवाया जाएगा, जो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, सभापति मधु नुवाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चेतराम मीणा, शहर अध्यक्ष देवराज गोचर, आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतेश शर्मा व उप सभापति लटूर भाई मंचासिन रहे। पूर्व प्रधान भगवान नुवाल, पार्षद टीकम जैन, प्रेम प्रकाश एवरग्रीन, रोहित बैरागी आदि पाषाणगण भी मौजूद रहे। हमने ये चुनाव के एजेंडे से लड़ा था, भाई साहब ने इसका पूरा एजेंडा बनाया था, उस हिसाब से ही हम इस पर कार्य कर रहे हैं। हमारे मंचासिन भाई साहब, हरिमोहन जी, सतेश जी, उपसभापति लटूर भाई जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी देवराज जी, आयुक्त साहब, यहाँ पर तब लगभग 57 करोड़ की हमारी देनदारी थी। जो भी आता था सब लेने के लिए आता था। बिजली के लिए 4 करोड़ रुपए हमने बहुत मशक्कत करके अब जाके बिजली का टेंडर किया, क्योंकि वो देनदारी थी 4 करोड़ की। जब तक वो नहीं चुकाते तब तक हम बिजली नहीं खरीद सकते। इसके लिए पूरी कार्रवाई करके अभी टेंडर हुआ है और लगभग 5-7 दिन में बिजली हमारे पास आ जाएगी और सभी वार्डों में उपलब्ध हो जाएगी। नगर परिषद ने अभी पट्टा अभियान में 1000 से ऊपर पट्टे बनाए हैं। पट्टा अभियान चल रहा है, इससे कुछ आए हुए है, इससे हम ये काम कर रहे हैं। सड़कों को दुरुस्त करने में जब मैं इस सीट पर बैठी थी, बूंदी की ऐसी स्थिति थी शायद गांव की उससे बेहतर। पूरे सड़कें टूटी हुई और कच्ची सड़कें, हमने इस पर काम किया है। अभी हम सड़कों को दुरुस्त कराने के काम कर रहे हैं। 1 से 60 वार्ड में हमने कोई बीजेपी और कांग्रेस का भेदभाव नहीं रखते हुए पूरे 60 वार्डों में काम करवाए। इसमें 1 वार्ड में हमने विभिन्न वार्डों में विकास के लिए जो टेंडर किए हैं और काम करवाए हैं, वो विभिन्न कार्य के ये मैं विवरण दे रही हूँ। 1 वार्ड में हमने 10 लाख का काम करवाया, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 2 में 4 लाख का है, वार्ड नंबर 3 में ये 7 लाख का है, और कब्रिस्तान में 25 लाख का काम करवाया। बूंदी शहर के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए हैं। वार्ड नंबर 58 और 49 में 3-3 लाख के काम के हेतु हमने निविदाएं दी थी, लेकिन वो उसमें अभी कोई भाग नहीं लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में नगर परिषद क्षेत्र में जो 6 करोड़ की लागत की विभिन्न 43 सड़कों का कार्य जो घोषित हुआ था, वो काम अब शुरू हो गया है। उनके टेंडर भी हो गए, अनेक वार्डों में सड़क बनना भी शुरू हो गई है। तो ये 43 सड़कें वो सब बनने जा रही हैं। इनका विवरण आप सबके पास आ चुका है। इसी प्रकार 29 करोड़ की शहरी जल प्रदाय योजना में एवं 3 करोड़ 7वें वेतन के एयर चुकाने में हमारे पास नगर परिषद में जब मैं बैठी थी लगभग 13-13.5 करोड़ की देनदारी हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों की थी। उसमें हमने अब अपने इसमें 3 करोड़ के 7 वेतन आयोग का एरियर हमने चुकाया है। इसके अतिरिक्त सीवरेज के अंतर्गत 3 करोड़ खर्च किए। मैं अभी तक हमारे पास एक कॉम्पैक्ट मशीन जो कि 33,39,000 की लागत की आई है, एक बड़ी सीवरेज मशीन है, 3 छोटी सीवरेज मशीन है
और 20 ऑटो टिपर जो कि अभी आए हैं। जल आपूर्ति प्रकोष्ठ में पाइपलाइन जोड़ने और बिछाने के लिए 21 लाख की विभिन्न लाइनें हमने बिछाई है। जब इसके पिछले समय में पानी की बड़ी किल्लत रही थी, उसका एक ही कारण था कि शहर के विभिन्न वार्डों में पानी वेस्ट बह रहा था। अनेक पाइपलाइन जो कि जर्जर हो चुकी थी, कहीं लीकेज था, उनको सबको अभी दुरुस्त कराया गया है, नई पाइपलाइन डाली गई है। पेयजल की किल्लत से छुटकारा दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हमने बोरिंग और मोटर में व्यवस्था की गई, टंकी लगाई है और उससे पूरे वार्ड में पानी का सप्लाई करने का। तो हम इसके लिए हमने बोरिंग की लगाकर और मोटर में व्यवस्था की गई। बूंदी शहर में 3 ओपन जिम आए जो कि लगभग इसमें अभी इसका विवरण आ गया। 3 ओपन जिम आए। इसी के साथ शहर के विभिन्न स्थानों में नाली मरम्मत करवाई गई। नगर परिषद बूंदी द्वारा 1 वर्ष में कुल 91.90 लाख के कार्य की निविदा कराई जा चुकी है और कार्य पूर्ण कर दिए गए और 1 करोड़ 20 लाख के कार्य वर्तमान में अभी चल रहे हैं, जिनके अभी टेंडर हुए हैं वो कार्य अभी चल रहे हैं। पूजा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिनके कार्य के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लाइट व्यवस्था हेतु अभी 64 लाख का टेंडर हुआ है और टेंडर खुल भी गया है, जल्दी ही लाइटें हमें मिल जाएगी। वो है जवाहर नगर पार्क, रजत गृह पार्क, ओपन जिम और हाउसिंग बोर्ड पार्क। ये लगभग 7.30 लाख के लागत के बनने जा रहे हैं। टाउन हॉल जो कि 16 करोड़ की लागत का है, उसका टेंडर हो चुका है, वो जल्दी ही खुल जाएगा। और स्टेडियम में टाउन हॉल बनने जा रहा है, जो कि बूंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। शहीद स्मारक पार्क, ये 27 लाख का शहीद स्मारक पार्क है, तो इसका निर्माण करवाया जाएगा। इसका कार्य का आदेश भी जल्दी दे दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री बजट घोषणा की जो 6 करोड़ लागत के विभिन्न वार्डों में जारी किए गए हैं, वो भी काम चल रहे हैं। कचरे के डिब्बे उठाने के लिए 33.39 लाख की लागत का एक पॉकेट मशीन, सफाई व्यवस्था के लिए 1.38 लाख की लागत के 20 ये ऑटो टिपर, ये आगे मशीनें, ये सब मंगाई गई है। ये 3 करोड़ की राशि इसमें व्यय की गई है। पानी की व्यवस्था बूंदी शहर में जलापूर्ति सुधारने के लिए कुल 80.26 लाख लागत के विभिन्न वार्डों में पाइपलाइनें, नलकूप, बोरिंग, मोटर लगाने के संबंधित कार्य किए गए। मेरे 1 साल के शासनकाल में पहले 3 महीने, 3.5-4 महीने का कोरोना काल तो पहले आया है और 3 महीने का भी, तो लगभग 6 महीना तो कोरोना में निकल चुका है और ये जो कार्य हुए हैं वो 6 महीने हुए हैं। जोनल प्लान भी स्वीकृत हो चुका है, जिससे कि अनेक वार्डों के जो पट्टे नहीं बने हैं वो भी अब बन जाएंगे। 2018 का वर्क ऑर्डर जो पेंडिंग पड़ा था वो भी स्वीकृत कर ले रहे हैं। नगर हमारे प्रधान साहब, सभी सम्मानित पार्षद और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभापति जी को कि 1 साल के इस कार्यकाल में आपने पूर्ण प्रयास किया है कि बूंदी में, शहर में विकास हो और उसके लिए आपने, भाई साहब ने जो एक प्लानिंग बनाया था और आदरणीय धारीवाल जी ने जो हमें आश्वासन दिया था, तो निश्चित तौर से बूंदी शहर के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है। कुछ समय बाद हमें वो पैसा मिलने के बाद बूंदी शहर एक अलग ही किस्म से आप लोगों को नजर आएगा। अभी जो काम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा के अनुसार 6 करोड़ के जो काम दिए थे, उनमें 43 वार्डों के विभिन्न वार्डों में वो काम चालू हो चुके हैं। कई जगह हमने नलकूप, हमने ट्यूबवेल और कई वार्डों में छोटे मोटे जहाँ भी जो काम थे, सभी पार्षदों को मिलजुल कर उनके काम करवाने का प्रयास किया है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यकाल का जो काम चालू हो चुका है, उसमें आपका सहयोग निश्चित तौर से बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना
आपकी कलम और आपकी हिम्मत के साथ साथ हमारा भी हौसला इसमें बढ़ता है। हम चाहेंगे कि जो भी आगे जो विकास कार्य हमारे होने जा रहे हैं उसमें आप निश्चित तौर से पूर्ण रूप से हमें सहयोग करें। धन्यवाद। कार्यकाल के अवसर पर और नगर परिषद द्वारा बूंदी शहर के सुनियोजित और समग्र विकास की भावी योजनाओं को लेकर आज ये पत्रकार वार्ता हम आयोजित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में तो स्वागत करता ही हूँ, लेकिन आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जब नगर परिषद के चुनाव थे तब आपने भी जनता को ये संदेश दिया था कि यदि कांग्रेस का वोट बनेगा तो राजस्थान में सरकार होने का लाभ इस बूंदी शहर को मिलेगा। और उसी फलस्वरूप जनता ने जो जनादेश दिया, कांग्रेस के पार्षद जिताकर भेजे और कांग्रेस के सभापति उपसभापति बने। इसके लिए बूंदी की जनता के साथ साथ आप सब लोगों का हमारे साथ सहयोग की मिला, इसलिए आप सब उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं नगर परिषद के सभापति जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी काम हो सकता है जो हमारी अपेक्षा थी, जो उम्मीदें थी, कोरोना की महामारी के कारण हम उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन कोई भी काम हो, बूंदी का जो एक सुनियोजित विकास का जो विजन था उस कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसका एस्टिमेट बनता है, उसकी डीपीआर बनती है, उसके टेंडर होते हैं, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, उसकी टेक्निकल सैंक्शन होती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में इतना समय वक्त लग ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद दूं कि इन्होंने लगातार, एक महिला होते हुए भी एक लगातार अपने प्रयासों से, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे हमारे नगर विकास मंत्री जी हो, चाहे पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी हो, सबका साथ लेकर इन्होंने इस काम को जो तीव्रता दी उसके लिए भी ये साधुवाद के पात्र है। और इस बात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभापति जी को कि पूर्व के जो 5 वर्ष का सभापति का कार्यकाल रहा उसमें अनेक भ्रष्टाचार के मामले निरंतर उठते रहे। और ये शायद इतिहास का पहला अवसर भी होगा जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही अपने ही दल के सभापति के खिलाफ, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे एंटी करप्शन हो या अन्य मामले हो, उसमें लगातार भाजपा के विधायक उनके सभापति के खिलाफ खुद ही बोल रहे हैं। जनता तो बोल ही रही है, लेकिन भाजपा के विधायक भी उनके भ्रष्टाचार को साबित कर रहे हैं कि हमारे सभापति ने, पूर्व सभापति ने भ्रष्टाचार किया है, और इस बात को विधायक महोदय भी मान रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और गर्व महसूस करता हूं हमारे सभापति, हमारे पार्षदों के ऊपर, हमारे उपसभापति जी के ऊपर, हमारे नगर परिषद के सभी अधिकारियों के ऊपर कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी कोई भी रत्ती भर भी भ्रष्टाचार की कोई बात सामने आई नहीं है। कोई अपने स्वार्थवश किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा दे वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रत्यय प्रमाण के साथ में कोई ये साबित नहीं कर सकता कि हमारे सभापति जी ने, उपसभापति जी ने या कांग्रेस के किसी पार्षद ने कहीं पैसा लेकर या किसी प्रकार की कोई अनियमितता की। इस बात के लिए भी मैं सभी पार्षदों का और हमारे सभापति जी, उपसभापति जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमने जो नगर परिषद के चुनाव में जिस मुद्दों के आधार पर, जिस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, हम वचनबद्ध हैं उन कामों को पूरा कराने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल रूप से धरातल पर वो काम भी सामने नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लगभग 13 और 14 वर्ष हो चुके। एक काम बूंदी विधानसभा क्षेत्र के लिए वो ऐसा बता दें, केवल विधायक कोष का पैसा बांटने के अलावा या किसी की शादी और किसी की मौत में, दुख दर्द में जाने के अलावा, जो बूंदी के विधानसभा के लिए कोई याद रखा जा सके। विधानसभा अपने विधायक कोष का पैसा तो राजकुमार जी विधायक बन जाए ये भी बांट देंगे, रईस वे भी बांट देंगे, रियाज भाई भी बांट देंगे, आप भी बांट दोगे, लेकिन विजन के साथ अपने प्रभाव को उपयोग में लेकर सरकार से कोई काम करा सके, वो बात महत्वपूर्ण बात होती है। मैं 5 वर्ष का कार्यकाल सभापति जी का रहेगा, उसकी जो हमने योजना बनाई है, जनवरी के माह में हमारे लोकप्रिय और ऊर्जावान नगरीय विकास
स्वायत्त शासन मंत्री, जिन्होंने कोटा का एक नक्शा बदल दिया। कोटा में आज हम जाते हैं तो हम भी कई बार समझ नहीं पाते हम किस जगह पे आगे, जो उन्होंने नक्शा बदला है उसके अनुरूप तो नहीं, लेकिन बूंदी में भी लगभग 200-250 करोड़ रुपए के काम शीघ्र ही हम उसकी कार्य योजना हमारी बन चुकी है। उनके कई कार्यों के टेंडर जारी हो चुके हैं और उन टेंडरों का शिलान्यास करने के लिए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी स्वयं, माननीय प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी मिलकर अप्रैल के माह में ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ पर बूंदी में हम करेंगे, जिसमें लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का एक साथ शिलान्यास किया जाएगा। बूंदी विधानसभा, बूंदी शहर के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। पूर्व में भी अगर कोई काम हुए 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए के, तो वह सदाकत अली जी के सभापति रहते हुए कांग्रेस के सभापति के कार्यकाल में और नगरीय विकास मंत्री स्वायत्त शासन मंत्री जी धारीवाल साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से संभव हुआ है। कई ऐसे काम है, शहीद स्मारक का काम जो होने वाले लोग हैं, कुछ टेक्निकल कोई बात है, लेकिन फिर भी उस 25-27 लाख रुपए का जो हमारा शहीद स्मारक का कार्य है, हम उसको शीघ्र, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और हम उसको भी, उस काम को भी हम शीघ्र कराएंगे। बूंदी में शहीद स्मारक पहले भी बना है शहीद राम कल्याण का, तो हरिमोहन शर्मा जी के हिंडोली से विधायक कार्यकाल में, विधायक पोस्ट से ही बूंदी में वो बना था, जो आपके सामने आज भी शहीद स्मारक। और हमारे स्वर्गीय राज्यपाल महामहिम नवल किशोर जी शर्मा स्वयं उसमें पधारे थे, आप सब लोगों को उसकी जानकारी। लेकिन एक और बेहतर स्वरूप शहीद स्मारक का हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। नगर परिषद का भवन जो लगभग 12 करोड़ की DPR बनकर तैयार हो चुकी है, उसके शीघ्र ही टेंडर कराए जाएंगे। 16 करोड़ 17 करोड़ रुपए का टाउन हॉल एयर कंडीशन, आप केवल एक 16 करोड़ का आप फिगर देख रहे हैं, लेकिन जब उसका ब्लूप्रिंट आप देखेंगे किस तरह का नक्शा वो बन रहा है, आपने कल्पना नहीं की होगी कि बूंदी में इस तरह का 17 करोड़ 20 करोड़ रुपए की लागत का टाउन हॉल भी बनेगा, जो आप लोगों के भी काम आएगा, बूंदी की जनता के काम आएगा। मैं अभी आज ही समाचार पत्र में भी हमने पढ़ा कि बुंदा मीणा की पैनोरमा भी बूंदी में होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको विस्तार से माननीय प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी आपको बताएंगे। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी केवल समाचार पत्र के पत्रकार होने का ही आपका दायित्व नहीं है। बूंदी के हितों की रक्षा करने, बूंदी का सुनियोजित विकास कैसे हो, उसकी सकारात्मक किस तरह से हम उसको ले, कहीं भी कोई लाइट टूटी हुई है, कोई कचरे का ढेर है, उसका फोटो छाप के कवर बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन उन काम को कैसे हम ठीक करें, कैसे बूंदी शहर का सुनियोजित विकास हो, आप अपने सुझाव भी सभापति जी को दें, हमको दें, तो हम बेहतर और बेहतर ढंग से उसको काम करने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और रही पत्रकार कॉलोनी की बात, तो उसके बारे में भी प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी भी, इनकी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री साहब धारीवाल साहब से भी इनकी चर्चा हुई है और शीघ्र ही उसके बारे में भी आप विस्तार से आपको अवगत कराएंगे। और अप्रैल माह में जब धारीवाल साहब पर है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आने वाले 5 और 7 वर्षों में जो बूंदी की कायाकल्प होगी, तो बूंदी के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो बूंदी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि बूंदी की क्या बूंदी का विकास होने वाला है, हम सोच नहीं सकते। लेकिन हर चीज में समय लगता है। अभी 1 साल हुआ है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाकर आप लोगों के सामने आने की हिम्मत जुटाई है, क्योंकि हमारा आत्मबल मजबूत है। हम ईमानदारी से कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते बूंदी शहर के समग्र विकास के लिए, बूंदी जिले के समग्र विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मैं आपको ये उम्मीद करता हूं कि आपका साथ हमको इसी प्रकार से भविष्य में भी मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर बूंदी का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। विस्तार से सभापति जी ने नगर परिषद के द्वारा किए गए कार्यकलापों को आपको बताया और मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ। तो उन्होंने खुद ने ही अपने प्रेस नोट में लिखा है कि हम हमारे कार्यकाल के इस 1 वर्ष के कार्यकाल से पूर्ण संतुष्ट नहीं। ये ईमानदारी से स्वीकार होती है
कि जितना भी किया जा सकता था उतना हम नहीं कर पाए, उनके कारणों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं इस बात के लिए भी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि गाहे बगाए समय समय पर नगर परिषद की कमियों की ओर भी वो ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, और करते रहने से नगर परिषद के सभापति से लेकर के और अधिकारी तक भी सतर्क और सजग होते हैं, उन कमियों को दूर करने का सार्थक यथासंभव प्रयास करते हैं। इसलिए पत्रकार बंधुओं और जनता के जो भी चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, अगर सकारात्मक रूप से कोई आलोचना करे तो हम उसका हृदय के गहन तल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, ताकि हमको आगे कार्य में सुधार करने और कमियों को दूर करते हुए नए आयाम देने में हमको आपके सुझावों से मदद मिले। लेकिन सकारात्मक सोच के बजाय अगर प्रारंभ में बिना किसी कारण के नकारात्मक सोच से समाचार प्रकाशित करके नगर परिषद की छवि को धूमिल करने का कोई प्रयास करे, तो उससे बूंदी नगर के विकास होने की संभावनाओं में जो काम करने वाले लोग हैं उनके मन पर उसका विपरीत असर पड़ता है और काम की गति में उनके बाधा पहुंचती है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि सकारात्मक सुझाव भी दें, सकारात्मक आलोचना भी करें, लेकिन नकारात्मक अपने ढंग से अपने मन से ही समाचार पैदा करके और उसको प्रकाशित करके उसको इधर उधर भेजने का जो काम कुछ पत्रकार यहाँ करने लगे हैं, तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि ऐसे पत्रकार जो इस प्रकार की नकारात्मक सूची बनाकर तथ्यात्मक जानकारी आप नगर परिषद के अगर अधिकारी से लेना है तो उससे ले, सभापति से लेना है तो उससे ले, और उनका वर्जन लेने के बाद ही आप उसको अगर रखेंगे तो दोनों पक्ष आपके सामने आ जाएंगे। तो एक तो मेरा विनम्र अनुरोध, और इस बात की भी खुशी है कि बूंदी के पत्रकार ही नहीं, बूंदी के जागरूक हमारे नगर परिषद के पक्ष और विपक्ष के सदस्य, बूंदी के जागरूक नागरिक हमसे इस एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा करने की गाहे बगाहे आवाज उठाते रहते हैं जो हम पढ़ते हैं। इसलिए उन सबका आभार का कम से कम वो ध्यान तो आकर्षित करते हैं। लेकिन 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की विधायक आज तक पत्रकारों ने इन 13 सालों में क्या बूंदी के विकास की गति उन्होंने दी, इस पर एक प्रश्न भी उनसे नहीं पूछा। 7 साल से हमारे सांसद है, हमको इस बात का गर्व है कि हमारे सांसद लोकसभा के सदस्य केवल हजारों 4000 कंबल किसी से सहायता करके बांट देने से बूंदी विधानसभा और पाटन विधानसभा क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। कोई ऐसा रिमार्केबल काम, राष्ट्रीय इतने महत्वपूर्ण पद होने के बाद बूंदी को कोई ऐसा रिमार्केबल काम उन्होंने कोई दिया हो, हमसे साल भर का पूछ रहे हो तो उनसे 7 साल का, उनसे 13 साल का भी आप पूछें, ताकि संतुलित विकास के मामले में सामूहिक रूप से एक ऐसी चर्चा बने कि जिससे पता लगे कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। कंबल बांटना कोई विकास की पद्धति भी नहीं, वो मानवीय दृष्टिकोण है, मानवता का काम है। लोग उदारवादी हैं, कंबल भी देते हैं, कंबल के लिए चंदा भी देते हैं। सांसद और विधायक को अपनी जेब से जो पैसा खर्च करता है वो सरकारी करता है। इसलिए इतने अरसे तक महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले और उन्हीं के साथ रहने वाले लोग भी हमसे इस 1 साल की उपलब्धि करते हैं, तो हम तो 1 साल की उपलब्धि जैसी भी है वो जनता के सामने है। लेकिन 13 साल और 7 साल की उपलब्धियां भी अगर पत्रकार बंधु बूंदी के नागरिक उनसे पूछें कि इतने लंबे कार्यकाल में आपने बूंदी के लिए क्या किया, बूंदी की दुर्दशा के लिए आपको इतना समय मिला तो आपने क्या किया, उनका भी अगर आप ध्यान आकर्षित करें तो दोनों के कार्यकाल के अंतराल में जो कमियां और जो अच्छाइयां हैं उनका आपको पता लगेगा। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप उस दृष्टिकोण से भी सकारात्मक रूप से, आलोचनात्मक रूप से नहीं, लेकिन सकारात्मक रूप से ये तो पूछो, ये तो जरूर हुआ है। अभी आगे आकर के वो कहेंगे साहब हम एयरपोर्ट का काम कर रहे हैं, मैं उस पर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा अलग से
और अलग से चर्चा करूंगा कि एयरपोर्ट क्या है, कैसे है, कितना पैसा है, कितना अरब रुपया है, कितना हमारा है, कितना हमारा हिस्सा है, कितना पैसा हमको मिलना चाहिए, क्या उसका एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। इस पे तो चर्चा मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके करूंगा। लेकिन इन लोगों से आपके द्वारा ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया। जहाँ तक विकास का इनका टाउन हॉल जो राज्य सरकार ने हमको दिया 16 करोड़ का, नगर परिषद अपने संसाधनों से जो नगर परिषद का भवन बनाने जा रही है, कभी इतने, जैसा कि सभापति जी ने भी बताया और सतीश जी ने भी बताया कि भाई इतने करोड़ों का काम किसी भी वर्ष में किसी भी उसके लिए नहीं किया। इन सब बातों पर हम आपका सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। एक ऐसी खबर बनी जैसे कोई हमने वहां पर शिलान्यास कराने का जो काम किया हो, जिसको अपराध किया हो। सकारात्मक सोच होती तो उसको हमको अपराधी की तरह से प्रेजेंटेशन नहीं होता। ये होता कि इसमें ये कमी या ये है या ये है या ये है, इस कारण से है, और किसी ने उस मुकदमे को पढ़ा ही नहीं। जो किसी व्यक्ति विशेष ने मुकदमा चलाया है नवजीवन संघ पर, उसमें तो नगर परिषद के खिलाफ स्टे नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनकी प्रार्थना ही नहीं है। उनकी प्रार्थना ये है कि नवजीवन संघ से आप कागजात न मंगाएं, नवजीवन संघ के लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दें, प्रार्थना ये। और इशू बनता है अखबारों में ये कि हमारे एक व्यक्ति ने पूरे नवजीवन संघ पर स्टे ले रखा, वो जमीन ही हमारी है, रिकॉर्डेड है, और वो एक इशू बन गया। इशू बन गया तो कोई विकास, जैसे अभी ये 6 करोड़ की रोड वाला या 10 करोड़ की रोड वाला एक मुद्दा आ गया, फॉरेस्ट का मुद्दा आ गया। फॉरेस्ट का मुद्दा आ गया। फॉरेस्ट का मुद्दा ये आया कि साहब आप 7.5 मीटर मत करो, 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं, 7.5 मीटर मत करो, लेकिन 7.5 मीटर अगर नहीं करते हैं तो अपनी सारी योजनाओं खत्म हो जाती। और उसमें भी ये कहा है कि जो भी प्रोसेस होगा, चाहे वो कंसर्निंग फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो और हो, कैसे भी जो उसका रास्ता होगा, उस रास्ते को अपन अख्तियार करेंगे। लेकिन ये सड़क बीरा गेट से और तालाब के दरवाजे तक तो बनने में तो कोई बाधा नहीं है, ये काम तो चालू रहेगा। इस दरमियान में आगे वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी हल करेंगे। कर्मचारी भी कभी कभी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अपन ने भी देखा है, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, पहाड़ों पे बन गई, अंधे थे जब तो उनको अभ्यारण्य नजर नहीं आया। लेकिन ये सार्वजनिक बनी हुई सड़क बन रही है तो उनकी आंखें खुल गई कि भाई ये सड़क कैसे बन रही है। ऐसे ही बूंदी में पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास हो गया। शिलान्यास होने के बाद फॉरेस्ट को ख्याल आया कि मेरी है, ये तो फॉरेस्ट की है, और उसी जमीन पर न्यायालय के लिए आवंटन करने की बात कर रहे हैं। अखबार फ्रंट लाइन में छाप रहे हैं, यही नहीं देख रहे फॉरेस्ट की है किनकी है। ये जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, आपके सामने घोषणा की थी कि ये अभ्यारण्य से बूंदी की नवजीवन संघ और रजत ग्रह कॉलोनी का हिस्सा निकाल दिया है। बिरला जी बोल गए थे, जश्न हो गया था, बड़े बड़े पटाखे चल गए थे, अखबारों की हेडलाइन बन गई थी। उनको ये याद नहीं था बात करने वालों को कि जो खतरा नंबर है उन्होंने उसमें रिकमेंडेशन ही नहीं किया स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं करने के कारण ये एरिया तो जाकर जा रह गया फॉरेस्ट में, रामगढ़ अभ्यारण्य की उसमें परिधि में। तो न तो कोई विधिवत काम हो सकता है, न नगर पालिका परमिशन दे सकती है, न नगर पालिका पट्टे जारी कर सकती है, और न कुछ कर सकती है। और वो रेंजर जो इसमें नाम लिखाने के लिए गया तो इन्होंने शर्म के मारे, इनका शासन था तो उस रेंजर को धमका करके कहा कि नहीं तो रेंजर ने तो कहा फॉरेस्ट का नाम दर्ज करो इसको। अवैधानिक रूप से ये जो परिचर्चाएं, जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर, और उस स्थान पर चयन करके खुद ने ही
उस स्थान को अपनी भारतीय जनता पार्टी का भवन बनाने के लिए उन्होंने आवंटित करवा लिया। और चंद्रकांता मेघवाल प्रश्न उठा रही है। मैंने तो 2 बार प्रश्न उठाया, पहले इस बात का तो जवाब दो, जो जगह निर्धारित थी वो तुमने कैसे ले ली? ना कोई बजट, ना कोई प्रावधान। हम इस पेनोरमा के मामले में हम इस बात के समर्थक और सहमत है कि बूंदा मेनन जी की इतिहास के हिसाब से उनका पेनोरमा बनाने की जो घोषणा किसी भी सरकार ने की हो, उन ऐतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित और ठीक ढंग से जब पब्लिक में प्रेजेंट करने के लिए जो कुछ भी सहयोग सरकार क्या करेगी, क्योंकि घोषणा सरकार की, लेकिन हम तो इस नगर परिषद की तरफ से सारे बूंदी के नागरिकों को नगर परिषद की तरफ से ये हम सूचित करना चाहते हैं कि उस पेनोरमा बनाने में अगर नगर परिषद का किसी भी प्रकार का सहयोग वांछित होगा तो नगर परिषद भरपूर तरीके से उस पेनोरमा बनाने का सहयोग करेगी। सरकार को क्या करना है, आवाज उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं। आवाज यहाँ अखबार में उठाने से थोड़ी बैठेगा भाई। आवाज तो सारे तुम बड़े बड़े जो विधायक और सांसद हो, मुख्यमंत्री जी से जाके मिलो, ये घोषणा हुई थी। केवल अखबार में अपना वर्जन देते हैं, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। हम पेनोरमा के समर्थक हैं और पेनोरमा बनना चाहिए। घोषणा की चाहे बीजेपी ने की हो, उसमें भी हमारे कांग्रेस का जो बोर्ड है सब प्रकार से सरकार ने माननीय धारीवाल जी के विशेष प्रयासों से निःशुल्क जमीन आवंटन का सामाजिक संस्थाओं को का अधिकार दिया और उसमें 1500 वर्ग मीटर नगर परिषद को वो 1500 वर्ग मीटर भूमि देने की बात है। हमारे पास परशुराम वाटिका का भी यहाँ पर आ रहा है, दादी समाज का भी आया है, खटिक समाज का भी आया है और औरों का भी इसमें जो आया है, उनकी विधिवत प्रक्रिया पर एग्जामिन ये कर रहे हैं। जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो कानून की अनुपालना करने में हमारी सीमा के अंतर्गत हम निःशुल्क इन सामाजिक संस्थाओं को अगर विधि अनुसार इनका प्रार्थना पत्र उन सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करता है तो नगर परिषद को निःशुल्क होगी। नहीं फैसला किया है जिसका हम काम अगले माह जैसे धारीवाल जी आएंगे उसमें हमने प्रोविजन इसका 2 करोड़ रुपए का अंदर की साइड का रोड जो कि हमको नहीं करना, लेकिन जनता की आवाज को सुनते हुए हमने ये भी फैसला किया है कि 139 करोड़ की जो हमारे काम है उसमें 2 करोड़ हम ही दे रहे हैं उसको ठीक करें। पूर्ववर्ती बोर्ड के द्वारा करोड़ों रुपया कर्जा छोड़ने के बावजूद भी नगर परिषद की सभापति और नगर परिषद में चुने हुए बोर्ड ने और कांग्रेस के सदस्यों ने जो उपलब्धियां हासिल की है वो उपलब्धियां सराहनीय हैं और स्वागत योग्य हैं। चाहे वो टाउन हॉल का निर्माण का काम हो, उसके लिए 16 करोड़ रुपए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 6 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न वार्डों में सड़कें बन रही हैं। 12 करोड़ रुपए की लागत का नया भवन बनने की तैयारियां चालू हो गई है। विभिन्न वार्डों में अलग से स्वीकृतियां जारी की गई है। सफाई की व्यवस्था माकूल की जा रही है। पट्टे वितरण का काम गतिशील तरीके से चल रहा है। तो 1 साल में विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम इस नगर परिषद की सभापति और उनके सदस्यों ने किया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को हम शीघ्र ही दूर करें। मैं अभी बूंदी में है, हमने लगभग 6 करोड़ का काम तो ये वार्डों में करवा लिया है और 6 करोड़ के रोड जो मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं वो काम चालू हो गए हैं और 135 करोड़ का काम अप्रैल में धारीवाल जी आ रहे हैं तो वो शीघ्र ही चालू हो जाएंगे। उनमें थोड़ा टाइम लग गया है, 6 महीने कोरोना से हम पीछे हो गए कामों में, लेकिन बूंदी को जो सुंदर बनाना है और बूंदी पर्यटन नगरी है उस हिसाब से इसको
पूरा तैयार करना है। मैं जब सभापति बनी थी तो यहाँ की एक एक जर्जर सड़कें थी, मार्केट मेन मार्केट की सड़कें भी ऐसी जर्जर है, लेकिन इन सबको बनने में टाइम लगता है और जल्दी ही ये सब सड़कें बनेगी। 43 सड़क अभी बन रही है, 140 सड़क बाद में बनेगी और बाद में बची हुई सड़कों को भी हम मुख्यमंत्री जी और धारीवाल जी से लेना चाहेंगे कि बूंदी की कोई सड़क बाकी न रहे। SK मार्ट, ए कंप्लीट स्टोर टू फुलफिल योर नीड। SK मार्ट जो लाया है बूंदी में एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान। SK मार्ट, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। दर्शन न्यूज जो है आपकी